हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गायत्री गाईड्स. तर आज आपण बघणार आहोत पॅवलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत. हा जो सिद्धांत आहे क्लासिकल कंडिशनिंग थेरी ऑफ पॅवलोव जो आहे तो आपण आज हिंदीमध्ये डिस्कस करणार आहोत. मराठीमध्ये मी खूप साऱ्या थेरीज अपलोड करून झाल्या, परंतु मला असा खास काही रिस्पॉन्स भेटला नाही. TETमध्ये तुम्हाला मराठीमध्येच विचारणार आहे, परंतु सीटेटसाठी तुम्हाला हिंदीमध्ये या थेरीज ज्या असतात त्या विचारले असतात की पॅवलोवनी कोणत्या ॲनिमलवर क्रिया केली आहे किंवा कोणता काय क्रिया आहे किंवा त्याचं थेरी काय आहे. तर त्याच्या थेरीला SR थेरीसुद्धा म्हणतात, स्टिम्युलेशंस अँड रिस्पॉन्स थेरी. तर ते आपण पुढे बघणार आहोत. IP पावलोव एक रूस शरीर वैज्ञानिक थे जिन्होंने पाचन क्रिया जो है डाइजेशन के आधार पर विशेष अध्ययन करना प्रारंभ किया था और उनको जो कि उनका सलाइवरी कंडीशनिंग की घटना जो है उसका अध्ययन किया और उसके लिए उसको नोबेल प्राइज़ भी जो है उन्हें मिला है. तो इसे अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है, कंडीशन रिस्पॉन्स थेरी भी इसे कहा जाता है. ठीक है. तो क्लब एक साइंटिस्ट था जिनके अनुबंध मतलब जो कंडीशनिंग को उन्होंने माना है और जिसके द्वारा उद्दीपन स्टिमुलेशंस तथा अनुक्रिया जो है रिस्पॉन्स का अर्थ जो है एसोसिएशन किया गया था या फिर स्थापित होता है. पॅवलोव के सीखने के इस अनुबंध की सिद्धांत की जो कि क्लासिकल थेरी अनुबंधन थेरी जो है क्लासिकल कंडीशनिंग थेरी जो है उसे रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थेरी भी कहा जाता है या फिर इसे टाइप S थेरी भी कहा जाता है. टाइप S मतलब क्या, स्टिमुलेशंस. ठीक है, थेरी भी कहा जाता है. तो उन्होंने क्या किया था, एक कुत्ते पर एक प्रयोग किया था. उनके अनुसार कोई भी स्वाभाविक उद्दीपन कंडीशन और अनकंडीशन या स्टिमुलेशंस UCS कहा जाता है उसे, सीखने वाले प्राणी के सामने अगर उपस्थित किया जाए तो एक प्रतिक्रिया होती है. ठीक है, एक कोई ऐसा रिस्पॉन्स उनसे मिलता है. जैसे कि गर्म बर्तन को छूते ही क्या होता है कि हाथ पीछे खींच लेना तथा भूख होने पर भोजन को देखकर क्या होता है मुंह में लार आ जाना. कुछ ऐसी अनुक्रियाएं मतलब कुछ ऐसे रिस्पॉन्स के उदाहरण उन्होंने यहाँ पे दिए गए हैं. ठीक है, तो गर्म बर्तन तथा भोजन स्वाभाविक उद्दीपन मतलब जो UCS है, UCS मतलब स्टिमुलेशंस एंड UCR मतलब रिस्पॉन्स. ठीक है, उनमें क्या होता है, लार आ जाती है या फिर लार आना या हाथ खींच लेना जो सिर्फ बार बार उपस्थित किया जाता है. तो कुछ प्रयास के बाद मतलब कुछ ट्रायल के बाद उनको ऐसा निष्कर्ष सामने आया कि न्यूट्रल स्टिमुलेशंस जो होता है वो किसी स्वाभाविक उद्दीपन मतलब नेचुरल स्टिमुलेशंस के साथ बार बार उपस्थित किया जाता है तथा जो तटस्थ उद्दीपन होता है एक भूखे कुत्ते को एक व्यक्ति वैसे ही क्या होता है अनुक्रिया करता है, जैसे रिस्पॉन्स करता है, सीख लेता है जैसा कि स्वाभाविक उद्दीपन के प्रति करता है. एक प्रयोग पर आधारित यह क्रिया जो है वो मानी गई है. संक्षिप्त में इस प्रयोग को ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला साउंड प्रूफ लाइब्रेरी में एक विशेष उपकरण के सहारे खड़ा कर दिया है. देखो ये जो डायग्राम है इसमें दिख रहा है एक कुत्ते को बॉक्स के अंदर बांधा हुआ है. ठीक है, और रस्सी से उसको क्या किया है, बांधा हुआ है. और यहाँ पे उसकी जो ट्यूब फॉर कलेक्टिंग सलाइवा फ्रॉम सब्जेक्ट माउथ म्हणजे जो कुत्ता यहाँ पे दिखाया गया है वहाँ ये जो ट्यूब है यहाँ से उसका सलाइवा जो है वो काउंट हो रहा है और कितना सलाइवा काउंट हुआ है, अमाउंट ऑफ सलाइवा रिकॉर्डेड हियर. यहाँ पे जो बर्तन दिया है यहाँ पे उन्होंने वो बर्तन रखा है जहाँ पे समझ में आता है कि कितना सलाइवा काउंट हुआ है. ठीक है, तो कुत्ते के सामने भोजन UCS लाया जाता है तथा क्या कि कुत्ता जो है वो भूखा है. ठीक है, इसलिए भोजन देखकर उसके मुंह में क्या आता है, UCR मतलब वो क्या करता है, तुरंत रिस्पॉन्स करता है, उसमें उसके मुंह में लार आ जाती है. कुछ प्रयासों के बाद कुछ ट्रायल के बाद क्या होता है कि भोजन देखने के 200-300 मिलीसेकंड के अंदर ही घंटी बजाई जाती है. ठीक है, यह प्रक्रिया है जो है वो कुछ दिनों तक दोहराई गई ही तथा यह देखा गया कि बिना भोजन आए ही मात्र घंटी की आवाज़ सुनते ही मतलब स्टिमुलेशंस पर कुत्ता क्या होता है, कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है और वो क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है. मतलब उसका रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है. कुछ क्या होने के बाद, घंटी की आवाज़ सुनने के बाद ही उसको क्या पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ खाने को आया है और उसके मुंह में क्या होता है, लार आ जाती है. मतलब क्या होता है, उसको रिस्पॉन्स वो देता है. पॅवलोव के अनुसार कुत्ता घंटी की आवाज़ पर लार के साव करने की अनुक्रिया को सीख लेता है या फिर सीख लिया था. ठीक है, मतलब क्या कि पॅवलोव के अनुसार था
कि जैसे ही घंटी की आवाज़ सुनाई दे कुत्ते को तो उसके मुंह में क्या होती है, लार आ जाती है और वो इस तरह से सीख लेता है कैसे स्टिमुलेशंस और उसको रिस्पॉन्स कैसे करना है। ठीक है, उसके अनुसार घंटी की आवाज़ मतलब उद्दीपन तथा और के श्राव अनुक्रिया मतलब स्टिमुलेशंस तथा श्राव के अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स के बीच एक नया साहचर्य जो है वो कायम हुआ है, जिसे क्या कहते हैं, कंडीशनिंग कहते हैं। उसकी संज्ञा उन्होंने यहाँ पे दी गई है। मतलब क्या कि जब कुत्ते को हमने बॉक्स के अंदर पैक किया, उसको क्योंकि कुत्ता क्या था, भूखा था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके कुछ 2-4 बार उन्होंने ये प्रक्रिया है जो वो है दोहराई और कुछ दिनों के बाद उनको ऐसे पता चला कि जैसे कि घंटी बजते ही कुत्ते के मुंह में क्या होती है, लार आ जाती है, श्राव आ जाता है। ठीक है, मतलब वो क्या करता है, स्टिमुलेशंस, घंटी क्या है, स्टिमुलेशंस है, कुछ उसे पता चलता है और वो क्या करता है, तुरंत उसके बाद वो क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, मतलब उसके मुंह में क्या होती है, लार आ जाती है। तो ये जो क्रिया है वो कायम हो रही थी, उसका साहचर्य जो है, वो एसोसिएशन जो है वो कायम हो रहा था। उसे उन्होंने क्या कहा है, कंडीशनिंग थ्योरी कहा है या फिर कंडीशनिंग की संज्ञा इन्होंने दी गई है। तो इस तरह का एक छोटा सा जो है वो एक वीडियो था। तो इसे SR थ्योरी भी कहा जाता है या फिर टाइप एस थ्योरी भी कहा जाता है। टाइप एस अगर आए या फिर स्टिमुलेशन एंड रिस्पॉन्स कहीं आए तो पावलोव का सिद्धांत होगा वो ध्यान रखना है, ईजी है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो थ्योरी है वो बताई गई है। ठीक, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। थोड़ी बहुत हिंदी मेरी वीक है तो कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।